नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी एयरफोर्स के लिए फाइटर जेट की ज़रूरत होती है। न केवल उनकी संख्या की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत होती है एक एडिक्वेट संख्या के अंदर, बल्कि दोस्तों इनकी क्वालिटी भी मैटर करती है कि किस तरह के या कितने कैपेबल ये फाइटर जेट हैं। और अगर हम इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो जो हमारी निर्धारित फाइटर जेट की संख्या कही गई है उसके हिसाब से अभी कम फाइटर जेट है, लेकिन ये कितने कैपेबल हैं ये भी देखना होगा। और साथ ही चाइना और पाकिस्तान की स्थिति क्या है हमारी एयरफोर्स की तुलना में, और इंडिया को कितने फाइटर जेट और चाहिए, कैसे चाहिए, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की अगर हम बात करें इंडियन एयरफोर्स की, तो जैसे ही राफेल फाइटर जेट आया उसके बाद में दोस्तों इसने हाईवे के ऊपर से उड़ान भरी, वहां पर इसे चला के दिखाया गया। नेशनल मीडिया में रिपब्लिक डे के अंदर भी अगर हम बात करें इसने उड़ान भरी, और भी 75 एयरक्राफ्ट टोटल दिखाए गए जिसमें LCA तेजस की परफॉर्मेंस भी शामिल थी। और अभी जो सिंगापुर एयरफोर्स का शो हुआ उसमें भी LCA तेजस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। कुल मिला के ये इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेंथ, कैपेबिलिटी और एडिक्वेसी को दिखाता है। लेकिन दोस्तों एक विषय हमेशा ही चर्चा में रहता है कि क्या इंडियन एयरफोर्स के पास में एडिक्वेट नंबर के अंदर फाइटर जेट है, यानी कि जो फाइटर स्क्वाड्रन है वो पूरी है या नहीं है, क्या हमें इससे ज़्यादा की ज़रूरत है। तो दोस्तों वैसे तो हमें 42 स्क्वाड्रन के लिए कहा गया है, उससे हमारे पास कम है संख्या के अंदर। लेकिन अगर हम ये कहें कि ये बहुत ज़्यादा लो लेवल पे है, ऐसा भी नहीं है, और हमारे पास क्वालिटी फाइटर जेट है। और दोस्तों आप जानते हैं कि किसी भी फाइटर जेट को एक्वायर करना बहुत ही महंगा होता है, कॉस्टली होता है, और बजटरी इसके अंदर अलॉटमेंट भी देखी जाती है। ऐसे में इंडियन एयरफोर्स ने अब लोकली फाइटर जेट बनाने के ऊपर फोकस किया हुआ है। LCA तेजस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और MMRCA डील के तहत जो 114 फाइटर जेट खरीदे जाने हैं या इन्हें लोकली बनवाना है लेकिन दूसरे देश की मदद से, तो ऐसे में इसकी प्रोक्योरमेंट के ऊपर भी अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। और अभी ये भी फोकस किया जा रहा है कि बड़ी संख्या के अंदर हमारे फाइटर जेट ऑपरेशनल कंडीशन के अंदर रखे जाएं, और इनकी सर्विस लाइफ को भी बढ़ाया जा रहा है ताकि ये लंबे समय तक काम में आ सके। और अभी दोस्तों जो निर्धारित स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो है 42 स्क्वाड्रन, और हमारे पास अभी 42 स्क्वाड्रन नहीं है, इससे कम है। और अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो 1960 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी के अंदर अगर हम कहें कि किसने हेड किया था, वो थे एयर वाइस मार्शल JRD टाटा, जिन्हें इंडियन एविएशन का जनक भी कहा जाता है। और उन्होंने कहा था कि हमारी इतनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ होनी चाहिए अगर हम थ्रेट को देखते हैं पाकिस्तान से, ईस्ट पाकिस्तान से और चाइना से। हालांकि कमेटी ने और भी ज़्यादा सिफारिश की थी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को बढ़ाने की, लेकिन उस समय गवर्नमेंट ने इसे 42 तक ही रखा था। और दोस्तों आज की बात करें तो जो हमारी एडवर्सरी है, अगर हम चाइना की बात करें तो उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा बड़ी है एयरफोर्स के अंदर, उसके काफ़ी ज़्यादा फाइटर जेट आए हैं। पाकिस्तान की बात करें तो पहले उसे हमारे ऊपर टेक्निकल एज था जब उसे अमेरिका से फाइटर जेट मिल रहे थे, लेकिन अब दोस्तों उसके पास ऐसा नहीं है। पुराने फाइटर जेट हैं, जो नए आ रहे हैं वे भी इतने कैपेबल नहीं है। और बांग्लादेश का बनना भी कहीं ना कहीं ईस्ट से पाकिस्तान के खतरे को कम कर देता है। और साथ ही पिछले 10 वर्षों के अंदर अगर हम फाइटर जेट्स की बात करें तो इनकी रेंज के हिसाब से, रीच के हिसाब से, पेलोड के हिसाब से इनकी क्षमता के अंदर बहुत ज़्यादा फर्क आया है। आज अगर हम हमारे राफेल फाइटर जेट सुखोई 30 की बात करें तो ये पुराने वैम्पायर्स और टेम्पेस्ट की तुलना में बहुत ज़्यादा कुछ कर सकता है। और हमारे पास नए वेपन सिस्टम भी है जिसमें लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, रिमोटली पायलटेड व्हीकल है, आर्म ड्रोन है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, अटैक हेलीकॉप्टर है। ऐसी बहुत सी चीज़ें अब हमारे पास एडिशनल हैं। और अगर हमारी एयरफोर्स का कंपैरिजन हम पड़ोसी देशों से करें तो पाकिस्तान के पास कम से कम 500 फाइटर जेट है और चाइना के पास 2500 फाइटर जेट है। तो ऐसे में हमारे पास अभी 33 स्क्वाड्रन है और हर स्क्वाड्रन के अंदर 18 से 20 एयरक्राफ्ट है। तो टोटल दोस्तों इस हिसाब से 600 के करीब फाइटर जेट बनते हैं। और इसमें भी हम अगर हमारे एडिशनल हाक जेट को जोड़ दें तो कम से कम 100 हाक जेट की हमारे पास में एक फ्लीट है। तो ऐसे में दोस्तों हमारी एयरफोर्स चाहे चाइना का मुकाबला करना हो या पाकिस्तान का, पूरी तरह से सक्षम है इन स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को देखते हुए। लेकिन दोस्तों अगर टू फ्रंट वार होता है तब कहीं ना कहीं हमें थोड़ा कम एडवांटेज मिलता है। और बड़ी बात यह है कि हमें 42 स्क्वाड्रन तो पूरी करनी ही है, लेकिन हमें मॉडर्न फाइटर जेट के साथ में इसे पूरा करना है, यानी अब ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्न फाइटर जेट चाहिए। और ऐसे में इंडिया ने जो लोकली फाइटर जेट बनाना शुरू किया है ये मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि दोस्तों हम वो सारी कैपेबिलिटी जो आज के फाइटर जेट के अंदर है उन्हें डेवलप कर रहे हैं।
और चाइनीज़ एयरफोर्स के ऊपर हमेशा ही इंडिया का एज रहा है। आज अगर संख्या के हिसाब से चाइना का पलड़ा भारी दिखता है, लेकिन इंडिया के पास दुनिया की जितनी भी एयरफोर्स से कंपैरिजन किया जाए सबसे ज़्यादा तरह के फाइटर जेट चलाने का अनुभव है, और आज भी हमारे पास बहुत से देशों के फाइटर जेट है। तो ये एज हमें मिलता है, और कैपेबिलिटी के हिसाब से, अगर ऑपरेशनल हिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया को बहुत ज़्यादा एज मिलता है। धन्यवाद। जय हिंद।